बेसिकली हम यहाँ क्यों बैठे हैं? यस दोस्तों, बेसिकली हम आज यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि ये केस 2012 से चल रहा है और 2016, 2026, ये 2026, 12, 16, 26, ये 3 डेटें कम से कम आप लोग, क्योंकि अभी भी ये केस सब जुडिस है तो हम फैक्ट्स के ऊपर जो कोर्ट में है उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हम कम से कम हमारे यहाँ बैठने का कारण आपको जरूर बताएं। और हमारे यहाँ बैठने का कारण जो इसके अंदर शिकायत करता है माधव गोपाल वर्मा जी, उनकी सॉरी माधव गोपाल अग्रवाल जी, माधव गोपाल जी, इन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू हाफ एन आवर, आधे घंटे का जो एक इंटरव्यू उन्होंने पोस्ट किया है जो कि बहुत वायरल हो रहा है, हम वही कारण है जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठे, जिसके अंदर उन्होंने जो भाई साहब ने शब्द बोले राजपाल जी ने कि कई बार यह भगवान की कसम और ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के जजेस के नाम ले लेकर के और कोर्ट का नाम ले लेकर के ये कहा है कि इन जो भी वो कह रहे हैं उसमें किसी भी मात्रा, पाई और विराम का भी अंतर नहीं है। हम उसका खंडन करने के लिए बैठे हैं। हम आपके सामने वो फैक्ट्स रखेंगे, वो सच रखेंगे, आपको बताएंगे कि किस प्रकार से मात्रा, विराम ही नहीं, अक्षर से अक्षर उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने माननीय कोर्ट का नाम लेकर के, जस्टिस साहब का नाम लेकर के कि झूठे फैक्ट्स आप लोगों के सामने परोसे और इनको बदनाम करने की कोशिश की है। आज 14 सालों के बाद हमें आप लोगों के सामने कम से कम आके ये बात और फैक्ट्स, जो कि हमारा ये पीछे टाइटल भी है कि आओ पता लगाए सच्चाई क्या है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है 10 करोड़ लिए, किसी ने कहा 20 करोड़ लिए, किसी ने कहा राजपाल जी ने फ्रॉड किया। तो कम से कम मैं चाहता हूं कि एक बार वो उनका जो वीडियोस उन्होंने पोस्ट की है उसकी जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बताऊं, और जो फैक्ट्स हैं वो मैं लेके आया हूं। हम सिर्फ अपने मुंह से जबानों से बात नहीं करेंगे, हम जो भी आपसे बात करेंगे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद हम आपको वो डॉक्यूमेंट्स भी देंगे, हम आपको साक्ष्य देंगे, हम आपको एविडेंस देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो पहली बात कही कि 5 करोड़ रुपए उन्होंने इस फिल्म में लोन दिया। ठीक है, लोन दिया, वो एग्रीमेंट जो पहला एग्रीमेंट कराया उसके बारे में राजपाल जी ने आपको बताया होगा। पहला एग्रीमेंट में 5 करोड़ के वो 8 करोड़ रुपए ले रहे थे। 3 करोड़ रुपए 11 महीने का ब्याज था। आप मुझे बता दें हमारे हिंदुस्तान के किस कानून के अंदर 60% का ब्याज लगता है? क्या किसी लोन एग्रीमेंट में 60% का ब्याज है? वो रो के कह रहे हैं कि उनके भी लोन चल रहे हैं। अगर अग्रवाल साहब एक हमें अपना एग्रीमेंट दिखा दें जिसमें वो 60% का ब्याज भर रहे हैं किसी बैंक को या किसी पर्सनल आदमी को, तो हम मानेंगे उनकी बात में मात्रा और विराम का भी सच्चाई है। 60% का ब्याज, ये इन्वेस्टमेंट, ये लोन, ये पैसे जो लगे इस पिक्चर में, मैं अभी आपके सामने रखूंगा ये फैक्ट्स, जिससे ये साबित होगा कि ये सिर्फ पैसा लेना या पैसे का लेन देन की बात नहीं थी, ये उससे कुछ आगे थी। ये वो एक षड्यंत्र था जो राजपाल जी के साथ हुआ। कहीं देखें, जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे ही उन्होंने ये एग्रीमेंट्स वगैरह साइन किए, मैं आपको फैक्ट्स के बाद आऊँगा, ये मैं अभी जो उन्होंने अपनी वो एक इंटरव्यू दी है उस इंटरव्यू पे जो फैक्ट्स उन्होंने रखे हैं, पहली बात तो उन्होंने ये कही है उसके अंदर कि जो 21/4/2013 को एग्रीमेंट हुआ उसमें जो चेक बाउंस हुए ये उसका मामला है और ये वही मामला अभी माननीय हाईकोर्ट में लंबित है। ये बात सरासर गलत है। 21/4/2013 को जो एग्रीमेंट हुए वो सिर्फ 5 चेक दिए गए थे 10 करोड़ रुपए के लिए। उन 5 चेकों का आज तक कोई भी चेक बाउंस का केस किसी भी कोर्ट में न दाखिल किया गया न लंबित है। जो चेक फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के बाद दिए गए 21/4/2013 को, उसका कोई भी केस, मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी केस किसी भी अदालत में अभी लंबित नहीं। ये जो केस है जो अभी माननीय कोर्ट में चल रहा है वो 2012 के 3rd सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स हैं और वो किस तरीके से उन्होंने ये षड्यंत्र रचा, कहां से उन्होंने ये सारी चीज शुरुआत की, वो मैं अभी आपको ब्रीफ करूंगा। उसके बाद उन्होंने जो और मुख्य बातें इसमें कही हैं कि उन्होंने कभी भी राजपाल जी को जेल भेजने के लिए कोर्ट से अनुग्रह नहीं करा या कोर्ट से
उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं करी कि इनको जेल भेजें। ये बात भी सरासर झूठ है। हम आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे, हम आपको ऑनरेबल कोर्ट्स के ऑर्डर देंगे जिसमें साफ साफ उनके वकील ने, उनके काउंसिल ने, जब ये पैसे की देनदारी के लिए किसी सिक्योरिटी को लेके गए थे, जिसने अपनी संपत्ति वहां कोर्ट के सामने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी के वो रखे और रख के कहा कि साहब हम इनका पैसा जो भी है 1-2 महीने में पूरा क्लियर कर देंगे, जो भी इनका डेब्ट है, लेकिन और आप इनको कम से कम फ्री करें। क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने जब एग्जीक्यूशन शुरू हुई, हम आएंगे पीछे थोड़ा सा उस पर फैक्ट पे, राजपाल यादव जी के सारे खाते सीज कर दिए थे, इनके सारे पासपोर्ट जमा थे, इनकी जितनी प्रॉपर्टी थी वो सारी अटैच थी और इन पे ये बंदिश थी कि ये अगर कहीं भी किसी से भी कोई भी पिक्चर का समझौता करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं तो उसका जो भी पैसा है वो उस एग्जीक्यूशन में लगाएंगे। तो उससे निकलने के लिए 2018 में ये लेके गए, 2016 में डिक्री पास, वो तो आएंगे उस पर, फैक्ट्स एक बार उनके सामने रख दिए। 2018 में ये लेके गए थे, लेकिन ये उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और जेल भेज, इनको जेल भिजवाना की उन्होंने रिक्वेस्ट करी और वो एग्जीक्यूशन वहीं खत्म हो गया। और तो बेसिकली ये जो उन्होंने अपना ये अभी एक इंटरव्यू दिया, उसमें जो 2 बातें उन्होंने रखी, एक कि उनकी कभी कोई मंशा नहीं थी राजपाल यादव जी को जेल भेजने की, ये सरासर झूठी है, उसके सबूत हम आपको देंगे। उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उनके वकीलों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स हैं, उन्होंने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया, उन्होंने कहा इनको जेल भेजें और एग्जीक्यूशन का और कोई मोड उन्होंने नहीं सुझाया उसको सेटिस्फैक्शन के लिए, इसलिए वो केस वहां खत्म हो गया 2018 में। उसके बाद इन्होंने 3 महीने की जेल की सजा काटी, किसकी वजह से? ये तो लेके गए थे सिक्योरिटी, आज भी लोगों ने अगर सहयोग न दिया होता तो शायद आप जेल में रहते। अब जो दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो ये केस चल रहा है, ये 21/4/2013 के जो चेक्स माननीय हाई कोर्ट के अंदर दिए गए, ये उससे रिलेटेड मसला है, ये भी सरासर झूठ है। अब इसके जो फैक्ट्स है वो मैं आप लोगों के सामने एक बार रख रहा हूं, इसके डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। देखिए, इसमें 20 मई 2010 को एक 5 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता है, 10 रुपए के स्टैम्प पेपर थे और उसके अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी जाती हैं, लेकिन जो उसका एसेंस था, जो मेन बात थी उसकी ये जो 5 करोड़ रुपए उसके अंदर लगाए गए हैं मूक पिक्चर के अंदर, जो इनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था, राजपाल यादव जी को नहीं दिया गया था। ये पैसा श्री नौरंग गोदावरी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खाते में आई थी और मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते से आई थी। इस पैसे को 5 करोड़ रुपए जो इन्होंने लगाया था, इसका एसेंस ये था कि ये पैसे प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दिए जा रहे हैं। उसमें 4 जगह ये बातें लिखी हुई हैं कि ये प्रोडक्शन और रिलीज के लिए दी जा रही है और 10 चेक दिए गए और 31/3/2011 का इसका उन चेकों का ड्यू डेट था। तो ये 11 महीने का लगभग एग्रीमेंट था। 5 करोड़ के 60% के लगभग से उन्होंने ब्याज लगा करके 11 महीने का ये 8 करोड़ लेना था। किसी कारणवश ये पिक्चर उस टाइम तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो फिर एक फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट, ये सब कंटिन्यूएशन में है, ये एग्रीमेंट सब एक ही चीज के लिए की गई है और एक के बाद एक की गई है। अगर उनकी मंशा ये थी कि अगर पिक्चर उनका पैसा उनको चाहिए था तो ये दूसरी सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करते ही नहीं। उन्होंने उसके बाद पहली सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 21/9/2011 को की, जो कि ये रकम जो 5 करोड़ थी, अब उन्होंने वो बढ़ा के 9,38,06,332 रुपए कर दी, क्योंकि इनकी भी पिक्चर ऑलमोस्ट बन के रिलीज होने के कगार पे थी, पोस्ट ही चल रहा था। तो ये इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, अगर हम 8 दे रहे हैं तो हम आगे भी पैसे दे सकते हैं। इस एग्रीमेंट पे भी इंटरेस्ट जो था, ये 3 महीनों के लिए जो इंटरेस्ट लगाया गया 1,38,06,332 रुपए लगाया गया और इसमें 6 चेक्स दिए गए। जो पुराने 2010 के एग्रीमेंट में जो चेक दिए गए थे ओरिजिनल में, वो वापस कर दिए गए, ये फ्रेश चेक दिए गए 6। अब ये जो चेक है इसका ड्यू डेट था 31/12/2011। अब इस 31/12/2011 तक भी ये पिक्चर कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट इसके बाद सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट 4 अप्रैल 2012 को किया गया और इसमें ये जो रकम 5 करोड़ की थी, इसमें ब्याज वगैरह लगा के उन्होंने ये रकम 10,72,72,000
52,745 रुपए बना दिए। अब ये जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था, इसमें 30 अप्रैल 2012 तक का उन्होंने ये इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ जोड़ के ये बनाया था। ये फिर 6 महीने के लिए था। इसमें फिर से 11 चेक दिए गए और जो 2000 से फर्स्ट सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट के चेक्स थे जो 6 दिए थे वो वापस कर दिए गए। अब यहां से देखें, जहां से षड्यंत्र शुरू होती है, जो भाई साहब ने भी बताया कि 9 अगस्त 2012, ये बहुत जरूरी है। इसमें क्योंकि वो पिक्चर जो सेकंड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट था वो 30 सितंबर 2012 तक का था, तब तक कंप्लीट नहीं हो पाई, तो एक और एग्रीमेंट किया गया जो कि थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है। ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट में जो 5 लाख की रकम थी वो बढ़कर 11,10,60,350 रुपए बन गई। अब आप देखें, ये लोन है और ये हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है। ये सब 60% का ब्याज, 5 करोड़ के 11 करोड़ पैकेज बनाते जाते और पैकेज। वो तो फंसे हुए थे, वो तो देंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन इन्हें उससे भी समस्या नहीं थी। इन्होंने साइन किया, इन्होंने कभी उससे इनकार किया नहीं। लेकिन समस्या कहां शुरू हुई, षड्यंत्र हुआ ये जो थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया यहां से। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और यही है वो चेक्स, यही है वो सब जुडिस चेक्स जो अभी ऑनरेबल कोर्ट में है। तो इसलिए इस पे ज्यादा मैं फैक्ट्स पे बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इसके जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताऊंगा। इस एग्रीमेंट के तहत 8 चेक दिए गए थे। पहला चेक 60,60,350 रुपए का, और उसके बाद और 7 चेक 1.5 करोड़ रुपए के दिए गए थे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये 60,60,350 रुपए थे, जब ये थर्ड सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट किया गया 9 अगस्त 2012 को, तब तक 40 लाख रुपए माधव गोपाल जी को ऑलरेडी राजपाल जी ने दे दिए थे। इसीलिए ये एग्रीमेंट हुआ। ये किसी के रोने धोने यहाँ पे आकर के ये जो जिस तरीके से उन्होंने ये सारी अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि हम वहां रोए, आंसुओं से रोए, और ये सारी बातें झूठी हैं। कोई आदमी आंसुओं से भी रो रहा है और 5 करोड़ के 9 करोड़ और फिर 10 करोड़ और फिर 11 करोड़ भी बना रहा है। ये दोनों बात एक साथ नहीं चल सकती है। या तो वो आंसुओं से रो रहे थे या राजपाल जी आंसुओं से रो रहे थे। ये आपको ये कागज बता रहे हैं कि कौन आंसुओं से रो रहा था। अब इसकी जो मुख्य बातें थी कि इस चेक के अंदर तब तक, क्योंकि सितंबर, ये अगस्त 2012 के एग्रीमेंट है, सितंबर 2012 में इनकी म्यूजिक लॉन्च होनी थी, जो कि उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन साहब लॉन्च करने वाले थे, और अक्टूबर 2012 में फिल्म रिलीज की डेट तय हो गई थी। ये सारी बातें इनको पता थी बहुत अच्छे से। इसीलिए ये सारे चेक्स जो दिए गए, इनका जो ड्यू डेट्स हैं वो 15 जनवरी 2013, 31 जनवरी 2013, 16 फरवरी 2013, 18 फरवरी 2013, 21 फरवरी 2013, 25 फरवरी 2013, 28 फरवरी 2013, ये ड्यू डेट्स थे चेक्स के। अब इन्होंने क्या किया, है अपन अब ये षड्यंत्र देखे कहां से शुरू होता है। जैसे इन्होंने ये एग्रीमेंट किया अगस्त में, सितंबर में माधव गोपाल अग्रवाल जी माननीय हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, ये कहते हुए कि साहब हमने तो ये एग्रीमेंट किया है, हमारे पैसे दिलवा दिए जाएं। जिसकी ड्यू डेट, जिन चेक्स की ड्यू डेट अभी आई भी नहीं थी, ये चेक अभी बाउंस भी नहीं हुए थे, उन चेक्स की रिकवरी के लिए वो सीधे हाई कोर्ट पहुंच गए कि हमें ये पैसे के राइट, इनके फिल्म की राइट या तो हमें दिला दिया जाए। और माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि राइट्स की तो यहाँ पे जो बात है उनको नोटिस करने के बाद उनको आग्रह किया कि आपको तो पैसा चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जी हमें ये पैसा चाहिए। इस एग्रीमेंट की तय समय से पहले हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने रिकवरी सूट फाइल कर दी। अब इन्हीं चेक्स को, जो ये रिकवरी सूट उन्होंने 2012 में फाइल करते ही इनको नोटिस हो गया अक्टूबर में, क्योंकि पिक्चर 12 अक्टूबर को रिलीज होनी थी। वहां इनसे एप्लीकेशन दे करके उनकी तरफ से कहा गया कि अगर ये अंडरटेकिंग दे देते हैं लिखित में कि जो चेक इन्होंने 2012 को ये दिए गए हैं ये क्लियर हो जाएंगे, तो हम इनकी मूवी रिलीज कर देंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी। अब
अंडरटेकिंग में इनको ये नहीं मालूम था कि अंडरटेकिंग देने के बावजूद इनकी पिक्चर रिलीज नहीं होगी। अब जैसे इन्होंने अंडरटेकिंग दी उसमें ये बात आ गई कि आप अब जब तक ये 7 करोड़ रुपए तक चेक क्लियर नहीं होंगे, ये मूवी फिलहाल इसके राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और जो भी इसके टेक्निकल चीजें हैं, जो राइट्स वगैरह होते हैं, वो इनके पास नहीं थे, उस पर तब भी रोक। वो राइट्स इनको 2014 में जाके मिले, 1.5 सालों के बाद। ये अपनी पिक्चर जो जिसमें इनके अपने खुद के भी पैसे और बाकियों के भी पैसे लगे हुए थे, माधव गोपाल वर्मा अग्रवाल जी के सिर्फ 5 करोड़ रुपए थे। 5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने 22 करोड़ की पिक्चर को जेपटाइज कर दिया। उसके आगे फिर अब आगे तक क्या हुआ? अब इसमें क्या हुआ, जैसे ही ये कोर्ट में आया ये मामला, इन्होंने अंडरटेकिंग क्योंकि फेल हो गई, पिक्चर ऑब्वियस रेवेन्यू कलेक्ट होके आनी थी, पिक्चर रिलीज हो नहीं हो पाई, तो वो अंडरटेकिंग में जो कमिटमेंट्स थी, ये चेक जो जनवरी के थे, ये क्लियर नहीं हो पाए। ये 1 सेकंड में इसमें जैसे हुआ, मैंने 6 जनवरी पे मैंने कहा आपने तो बहुत गड़बड़ कर दिया। आपने सारी फिल्म ऑफ इंडिया वीडियो सैटेलाइट चैनल आपने 5 करोड़ के चक्कर में बदनामी भी कर दी, फिल्म भी रिलीज नहीं हुई। एक काम आप और करो, आप हमें 6 महीने, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आप हमें 6 महीने दीजिए। आपके जितने भी ये चेक हैं इनको मैं अगले 6 महीने में आपके कर दूंगा सम्मानित। जो फरवरी मार्च के हैं उसमें आप हमें 6 महीने का है, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर दीजिए, और 10 करोड़ 40 लाख रुपए पे हमारा तीनों लोगों का, इन लोगों का 10 करोड़ 40 लाख पे एक वो हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख पे निपटा दो। 40 लाख दिए थे, 10 करोड़ पे आके जो 2014 में हम लोगों को जो जी जैसे भाई साहब ने बताया, राजपाल जी ने, इसके आगे जब हाई कोर्ट में ये मामला आया तो फिर से जो ये चेक्स दिए गए थे, ये तो चेक फरवरी 2013 तक के थे, ये तो हम 2018 अगस्त अक्टूबर 2012 में बैठे थे। इन्होंने फिर एक कंसेंट एग्रीमेंट किया, इनकी कंटिन्यूएशन। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, जिसकी बात उन्होंने उस वीडियो के अंदर भी कही है। ये जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट हुआ, ये हुआ था 21/4/2013। इस 21/4/2013 को ये ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए पहले दे चुके थे, तो ये तय हुआ कि 10 करोड़ 40 लाख रुपए दिए जाएंगे, और उसके एवज में क्योंकि 40 लाख पहले ही उनको जा चुका था, तो और जो बाकी 10 करोड़ थे उसके लिए 5 चेक माननीय हाई कोर्ट में इन्होंने दिए, एक कंसेंट एग्रीमेंट। वो 60 लाख। अब ये जो कंसेंट एग्रीमेंट है जिसका हम खंडन अभी करने बैठे हैं, उनका ये कहना है कि इन्हीं चेक्स के बाउंस का केस अभी इनके ऊपर चल रहा है, जो कि सरासर गलत है। ये चेक्स जो फाइनल कंसेंट एग्रीमेंट के साथ दिए गए थे, इन चेक पे आज तक कोई भी 138 NI एक्ट के अंदर मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। जो 2012, अब उससे भी जरूरी चीज क्या है, जो ये कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके अंदर इन्होंने लिखा कि जो 2012 के हमने 8 चेक लिए हुए हैं, उसको हमने ऑलरेडी कोर्ट में डाल दिया है, क्योंकि वो सारे बाउंस हो गए थे, और उसका मुकदमा NI एक्ट में आपका पंजीकृत हो गया कड़कड़ुमा कोर्ट में, जो कि सरासर गलत है। उसमें से 2 केस, जो 7 चेक थे, 8 चेक थे, तो 8 के अलग अलग केस उन्होंने करे। तो जो 2 केस थे, ये जो 21/4/2013 का कंसेंट एग्रीमेंट है, इसके बाद 2 केस फाइल किया गया 27/4/2013। अब आप देखें किस तरीके से ये षड्यंत्र किया गया इनके साथ। कंसेंट में उन्होंने माना कि पुराने चेक्स में हमने केस डाल दिए, जबकि वैसा नहीं था। वो सारी कॉपी हम लेके आए हैं, वो अगर आप लोग को जरूरत होगी तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद केस चलता रहा। इसी कंसेंट एग्रीमेंट के आधार पे कंसेंट डिग्री पास हुई 2016। हाँ, 14, 15, 16 में डिग्री 16 में डिग्री पास होती है, और उस डिग्री के अंदर ये सारी बातें फिर से बहस के लिए आती हैं कि भाई आपने 2012 का भी केस किया हुआ है चेक्स के ऊपर, और 2013 कंसेंट डिग्री जो है उन्हीं मुद्दों को लेकर उस पर ये आपकी एक कंसेंट डिग्री हो रही है। तो इसमें क्या दोनों चलेंगे?
माधव गोपाल अग्रवाल जी के वकीलों ने वहां पे ये माना और उस ऑर्डर शीट के अंदर लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि ये पैसा जो 2013 का एग्रीमेंट है इसके हिसाब से अगर उनको मिल जाएगा तो वो पुराने केसेस को नहीं चलाएंगे और वो पुराने के चेक जो हैं और जो एग्रीमेंट्स हैं वो रिवाइव नहीं होंगे। उसके आधार पर माननीय हाई कोर्ट ने 2016 में एक कंसेंट डिक्री पास की। मतलब पंचायत कर दी पूरी तरीके से 2016 में। 2016 में अब आपकी ये 10 करोड़ 40 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 40 आप दे चुके हैं, अब आपको ये 10 करोड़ रुपए देने हैं और उसके अंदर यह भी साफ साफ लिखा कि इसकी जो रिकवरी होगी वो एग्जीक्यूशन पिटीशन में होगी। हाँ, तब तक 1.5 जमा कर चुका था, तब तक 1 करोड़ 54 लाख के आसपास पैसे जमा हो चुका था। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 2016 में इन्हीं कंसेंट डिग्री के आधार पर, इसी कंसेंट डिग्री के आधार पर जो एग्जीक्यूशन उन्होंने फाइल की थी वो लगभग 2 साल चला। उसी की मैंने शुरू में आप लोगों को बात बताई कि 2018 में इनके सारे खाते 16 से ही इनके खाते सीज, पासपोर्ट जमा, इनके ऊपर कंडीशन, इनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच। यहीं पे मैं 18 तक मैं अपने शब्दों में 1 सेकंड में बता दूंगा। क्या हुआ जब 2016 में मुझे डिग्री पास हो गई तो मुझे ये बताया गया कि अब आपको टोटल 10-40 जमा करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो पीछे का जो पैसा 1.5 करोड़ रुपया वो जो भी होगा वो जमा होके क्या हुआ कि 2017 आया, जैसे जुड़वा 2 शुरू हुई, लंदन गया। सबसे पहले जो भी 15 लाख रुपया आया, सबसे पहले हमारे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने तुरंत कोर्ट में भिजवाया। फिर क्या हुआ कि उसमें 2018 को, उससे पहले हमारे एक अनंत दत्ताराम लाड जी हैं, यहीं के हमारे मित्र हो गए थे, उन्होंने एक आइडिया दिया कि राजपाल भाई आप मेरे पार्टनर बन जाओ, आप मेरे प्रमोटर बन जाओ, मेरे पास में कुछ जमीन ऐसी है जिसको हम अगर 2-4 साल के लिए गिरवी या बेच भी दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने अपनी पूरे कागज लिए और वो 2018 30 नवंबर 2018 को हम लोग पहुंचे। हम बड़े खुश थे। माननीय आदरणीय हाई कोर्ट में राजीव साहे एंडेलो साहब जज थे और बहुत वहां पे डॉक्टर सूरत सिंह एडवोकेट, भास्कर उपाध्याय जी और बहुत सारे वकीलों का जमा पड़ा था। हम लोग ये पेपर रख रहे थे कि और उनकी दत्ताराम लाड साहब की हमने पेशी की कि आप तो उन्होंने कह दिया कि ओरिजिनल पेपर है, इसकी वेरिफिकेशन करा लीजिए और ये आप इनको दे दीजिए। इनका 8 करोड़ होगी, लगभग 840 के आसपास, शायद 2 करोड़ तो हम दे चुके थे, तब 191 हम दे चुके थे उस समय। ये बोले पुट हिम बिहाइंड द बार। मैं बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं, एकदम अचानक पुट हिम बिहाइंड द बार। तो सूरत जी और अचानक वहां पे ये ऐसा आप आदेश पढ़ लीजिए, वहां बिल्कुल पंचायत की तरह का बहुत सारे वकीलों के बीच में कि राजपाल यादव डिग्री हो चुकी है, दोनों पार्टियों का जब हो गया 10-40 2 लगभग उसने जमा कर दिए, बाकी वो जमा कर रहा है। ये ड्यूटी माननीय हाई कोर्ट की है, आपको पैसा दे, आप उसके लिए जेल मांगने लगे तो अगर वो पैसा को उसने फिल्म के लिए पैसा कमा के ही आपको देगा और ये जिम्मेदारी माननीय हाई कोर्ट की है। तो आप अचानक जो है पुट हिम बिहाइंड द बार, ये लाइन बार बार बोल रहे हैं। तो बोले कि ये आपका समझ में नहीं आ रहा है कि आपको पैसा चाहिए कि जेल चाहिए। तो बोले कि नहीं, जेल चाहिए। हमारे वकील हमें खड़े होकर बोलने लगे कि आप, कि बोले डिग्री का जो भी है 3 महीने के जेल हम इनको डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर आपको पैसा एक भी नहीं मिलेगा, पैसा निपट जाएगा इस 3 महीने में। मैं एकदम, मैंने कहा 3 महीने में तो मेरा कम से करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा कि जितनी हमारी ब्रांडिंग की जितनी वो सब पीछे हो जाएंगी। लेकिन वहां पे जब हुआ कि सब डन, मैं तैयार जेल के लिए हो गया, क्योंकि ये इन्होंने उसमें वो 2018 का वो प्लीज आप ऑर्डर पढ़ना जिसमें इन्होंने कोई सेकेंड ऑप्शन नहीं दिया और मुझे 3 महीने जेल भिजवा के और एग्जीक्यूशन, आगे क्या शब्द था वो, हाँ, डिस्पोज्ड ऑफ समथिंग फोरशेड, ये ऐसा एग्जीक्यूशन क्लोज कर दी। मैं 18-19 में निकला, 28 फरवरी 2019, 1 मार्च 2 मार्च को मैंने पूरे पेपर जमा किए।
मैंने कहा कि माननीय ये पेपर लीजिए, मेरा सर्टिफिकेट लीजिए। वहाँ से मुझे कह दिया गया कि नीचे चले जाओ, यही जमा कर देना नीचे वाले कोर्ट में, क्योंकि तो हो गया है। तब तक कोरोना आ गया, 8 फिल्में शुरू हुई, फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन सब पीसी पे आ गया। और मैं ये लगातार कि हमारा ये केस कब खत्म होगा, केस खत्म, और 2022 में चौथा तो इनके वकील, हाँ अब जो है उसके आगे बोल रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ सिर्फ यहीं तक खंडन करने के लिए थे कि 2013 में जो कंसेंट एग्रीमेंट हुआ था उसमें जो चेक दिए गए थे, अभी जो मामला चल रहा है ये वो मामला नहीं है, ये उसके पहले जो एग्रीमेंट हुआ था 2012 वाला, ये उसका मामला है। वो सब जुडिस है, इसलिए हम उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी सारी बातें। अभी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठ फैलाने की कोशिश करी कि इन्होंने 2013 में जो चेक दिए हैं ये मामला उसका है, हम उसका खंडन करने के लिए आप लोगों के सामने आए थे। और दूसरी इस बात का खंडन करने के लिए आए थे कि जो इन्होंने कहा कि इनकी कभी मंशा इनको जेल भेजने की नहीं थी, इसका खंडन करने के लिए आए हैं, क्योंकि इन्होंने साफ साफ माधव गोपाल अग्रवाल जी ने सिक्योरिटी अमाउंट जो ये लेके आए थे, एक सिक्योरिटी को जो अपना वहाँ पे 2018 में एग्जीक्यूशन पिटीशन के को सेटिस्फाई करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी तक अटैच करवाने के लिए तैयार थे, वो लेने से इनकार कर दिया और इनके लिए जेल चली। वो बकायदा ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो लोग सोशल मीडिया पे हों या प्रिंट मीडिया पे हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हों, अगर आपको फैक्ट्स नहीं पता है, क्योंकि ये सब जुडिस है, हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्या सही है क्या गलत है वो हम माननीय कोर्ट के सामने रखेंगे अपनी बातें, लेकिन हम झूठ कतई भी फैलाने के लिए किसी को हेल्प या किसी को इस तरीके से हम आगे बढ़ने नहीं देंगे कि वो झूठ फैलाए, क्योंकि वो बदनामी कर रहा है, वो कोर्ट का नाम लेकर के बदनामी कर रहा है, वो अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी मंशा कभी थी ही नहीं इनको जेल भेजने की, जबकि अगर वो सिक्योरिटी अमाउंट ले लेता तो वो केस आज यहाँ तक बनता ही नहीं, सब खत्म था। उसकी मंशा पैसे की थी ही नहीं। तो इसके आगे जो भी फैक्ट्स या चीज़ें हम कोर्ट के सामने रखेंगे, क्योंकि वो सब जुडिस है। यहाँ तक बताना ज़रूरी था आप लोगों को कि उसकी मंशा पैसे लेने की नहीं थी, नीयत ही गलत थी, अदरवाइज वो 2018 में ही ये मामला खत्म हो गया होता। और दूसरी 21/4/2013 के चेक बाउंस का मुकदमा आज तक नहीं दाखिल हुआ और न ये वो केस है जो अभी फिलहाल माननीय न्यायालय में लंबित। हाँ मान, अच्छा मैं अंत में अब आप लोग प्रश्न उत्तर से पहले 2 मिनट आपके और लेना चाहूँगा। लगभग जो भी रखना अपनी बुद्धि से रख पाए वो रखा। राजपाल यादव को 2 मिनट आप जब राजपाल यादव ने 2006 में अपना गांव गोद लिया, तो 20 साल के लिए एक भाई छोड़ा, उसके बच्चे मेरी वाइफ पढ़ाए, लेकिन मैंने कहा मेरा सपना इस गांव में मैं कीचड़ में घूमा हूं, इसमें मुझे जूते पहन के घूमना है। पिछले 20 साल से मेरा भाई लगातार निरंतर नालियां पढ़ाने, लेकिन मेरा पूरा गांव जिसमें 250 छप्पर पढ़ते थे, आज 250 मकान बन चुके हैं। आप लोग जाके फोटो देख सकते हैं, जिसमें पूरी जो भी सुविधाएं मिलती गवर्नमेंट से, इससे उससे, बगैर किसी लालच के। लगातार मेरा प्रोडक्शन खोलने का कोई इरादा नहीं था। प्रोडक्शन खोलने की नीयत ये थी कि हमारे पीछे भी 100-200-500 अभिनेताओं की एक लंबी लिस्ट है। मैं चाहता हूँ सबके चूल्हे अच्छे जले, सबके चूल्हे अच्छे चले, क्योंकि हम कलाबाज लोग हैं, कला के लिए जीते हैं। फिर उसके बाद जब ये फिल्म का आया तो ये इसमें पता लगा 2008 की 9 की बात आपको याद होगा कि मंदी आई थी, 10-12 फिल्में फ्लोर पे थी, 3-4 करोड़ रुपया उस समय, जो आज 40 करोड़ के बराबर मेरा मार्केट में था। 6 महीने की मल्टीप्लेक्स की 2008 में नवंबर के बाद हड़ताल आई थी। हमारी इस बॉलीवुड के हमारे कितने प्रोड्यूसर इस बात गवाह हैं कि बॉलीवुड जो मुसीबत में, तो राजपाल यादव ने किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, सारे पैसे हमने कहा कि 5 फिल्मों पैसे कमा के हमने अपना मुंबई में घर चलाया है। आपके एक फिल्म में अगर आपका पैसा रुक गया है बिकॉज ऑफ हड़ताल, वो हुआ। 2012 में ये हुआ। 2014 में भोपाल प्रेयर फॉर रेन आई,